नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.2 राशियों की तुलना। तो इसके अंदर हम आज बटा से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो छठे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि सेल के दौरान एक दुकान पर सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है। 1450 रुपए अंकित मूल्य वाली एक जींस और 850 रुपए अंकित मूल्य वाली एक दो शर्टें वो खरीदता है। तो वो पूछ रहा है कि उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा अपनी जेब से। तो अपने सबसे पहले जींस की बात कर लेते हैं। तो जींस का अंकित मूल्य कितना है? 1450 लिख लिया। बटा कितना दे रहा है? वो 10%। इसका मतलब बटा निकाल लेते हैं अपने कितना आता है। तो 1450 का 10% निकालेंगे तो 1450 का की जगह गुणा 10 बटा 100। प्रतिशत घटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। 0 से 0, 1 0 से 1 0, यानी 145 रुपए का बटा मिलता है। बटा का मतलब छूट, ठीक है। मान लो इस पेन के ऊपर अपने को 6 रुपए लिखे हुए हैं और दुकानदार अपने को कह देता है ये तो 5 रुपए में लेके जा सकता है, जिसका मतलब अपने 1 रुपए की छूट मिल गई, यानी 1 रुपए का बटा मिल गया। तो छूट मिल गई 145 रुपए की। तो अब विक्रय मूल्य जब उस जींस का निकालेंगे तो अंकित मूल्य माइनस बटा कर दिया जाएगा, यानी बटा को घटा दिया जाएगा, घटा करके अपने को पैसे देने पड़ेंगे। तो 1450 में से 145 घटाए, मैंने कितने आगे 1305 रुपए उस जींस के अपने को भुगतान करने पड़ेंगे। आया समझ? इसी प्रकार यहां देखते हैं एक कमीज की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एक कमीज का अंकित मूल्य 850 बटा 850 का 10% निकाल लेंगे, बटा मतलब छूट दे रहा है। तो ये लो 850 का की जगह गुणा 10 बटा 100। तो 0 से 0, 0 से 0, यानी 85 रुपए का बटा मिल गया उसको, यानी छूट मिल गई, ठीक है। तो एक कमीज का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 850 में से, या फिर ये फॉर्मूला लिखो तो लिख सकते हो आप अभी कि अंकित मूल्य माइनस बटा। तो 850 में से 85 रुपए घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 765 रुपए। एक कमीज का है, ध्यान रखना। और वो कमीज कितनी खरीद रहा है? 2 कमीज का विक्रय मूल्य बताओ फिर कितना हो जाएगा? गुणा कर दो 765 को 2 से गुणा कर देते हैं तो 5 दूए 10, 6 दूए 12 और 1 13, 7 दूए 14 और 1 15, यानी 1530 रुपए उसको भुगतान करने पड़ेंगे 2 कमीजों के। अब वो कहता है कि ग्राहक को कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो कुल भुगतान की जहां तक बात आएगी तो क्या करेंगे? 1305 रुपए तो ये थे और 1530 ये थे, तो कितने हो जाएंगे? 2835 रुपए उसे कुल भुगतान करना पड़ेगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना। आया समझ? तो अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपए प्रति भैंस की दर से बेच दिया। एक पर उसे 5% का लाभ और दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है। तो बताइए इस सौदे में कुल लाभ अथवा हानि कितनी होगी, ज्ञात करो। तो ध्यान रखना यहाँ पे 2 प्रकार की भैंसें हैं। मैंने एक को मान लिया भैंस ए और एक को मान लिया भैंस बी। तो सबसे पहले बात करें अपने भैंस ए की। ए भैंस का क्रय मूल्य मैं मान लेता हूं 100 रुपए, ठीक है। माना कि ए का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। उसका लाभ 5% दे रखा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 105। 100 में खरीद के 105 में बेचेगा तो उसे 5% का लाभ हो जाता है। अब बात करते हैं, इसने ये विक्रय मूल्य 20,000 दे रखा है और ये अपने ज्ञात कर लिया मान के, दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 105 रुपए यदि विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। अब वो कहता है कि 20,000 विक्रय मूल्य, तो बताओ क्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले इसका अपने क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए एक ही नियम में चलते हैं। ए का 105 रुपए विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। जो बात मैंने अभी बोली वो लिख ली। उसके बाद 1 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 बटा 105 है, और 20,000 रुपए विक्रय मूल्य है तो गुणा कर देंगे इसको 100 बटा 105 तो 20,000। 5 के पहाड़े से काट देंगे, 21 5 105, 5 के पहाड़े से उसको काटा 4,000। अब 4,000 को 100 से गुणा किया 4 लाख, बटा में 21 पड़ा है। क्या पड़ा? बटा में 21 पड़ा है। 21 से जब भाग दूंगा कितना आ जाएगा? 19,047.6 रुपए। ये आ गया इसका क्रय मूल्य ए भैंस का। इसी प्रकार सेम सिस्टम बी भैंस के साथ करेंगे। बी का निकालेंगे। बी भैंस का क्रय मूल्य 100, हानि 10% हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 90। घटा देंगे, हानि हमेशा माइनस होती है, लाभ हमेशा प्लस होता है। तो बी भैंस का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 20,000। यानी कहने का मतलब ये है कि उन 90 रुपए यदि विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है? 100, और 20,000 भी विक्रय मूल्य है तो कितना है? तो निकाल देंगे यहां से। गुणा किया तो 0 से 0, इसको इससे गुणा किया 2 लाख बटा 9,
काट दिया 22,200.2 रुपए यानी 20 पैसे। तो अब देखो ए और बी दोनों भैंसों का कुल क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। इसका इतना निकाला था, इसका इतना निकाला था, दोनों को जोड़ दिया 41,269.80 रुपए में उसने खरीदी थी और बेची कितने की 40,000 की। इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, क्या होगी हानि होगी। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, घटा दिया दोनों को 12,269.80 रुपए उसको क्या आ गया हानि आ गई। क्या आ गई उसे हानि। इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपने हल करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है, बिक्री कर 12% है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। स्वाभाविक सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना बिक्री कर हमेशा क्रय मूल्य पर लगता है। एक बात, बिक्री कर हमेशा किस पर लगता है क्रय मूल्य पर लगता है। तो क्रय मूल्य अपने को कितना दे रखा है टेलीविजन का 13,000 रुपए लिख लिया, बिक्री कर की दर 12% दे रखी है, तो बिक्री कर निकालना है अपने को। तो बिक्री कर बराबर 13,000 का 12%, तो 13,000 का की जगह गुणा 12/100, तो 2 0 से 2 0, तो इसको गुणा किया कितना गया 12 3 36 3 12 3 15, यानी 1560 रुपए इसका क्या लग गया, उसके ऊपर टैक्स लग गया, यानी बिक्री कर लग गया। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य प्लस बिक्री कर, जोड़ दिया तो 13,000 प्लस 1560, तो कितना हो जाएगा 0 6 5 3 और 1 4, यानी 14,560 रुपए इसको टोटल भुगतान करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया, जिसे बटे की दर दी गई जो थी वो 20% थी, तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि वो 16 रुपए थी, यानी उस जूते का जो विक्रय मूल्य है वो कितना था 1600 रुपए। तो अब बताना है कि उस पर अंकित मूल्य कितना था। जो चीज पूछी है उसने वो मान लेते हैं। माना स्केट्स का अंकित मूल्य 100 रुपए थे, बटे की जो दर थी वो 20% थी, तो फिर बटा कितना होगा 100 का 20% निकालोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 का 20% निकालना है तो कितना आएगा 20 रुपए आएगा। ठीक है। अब विक्रय मूल्य क्या होता है अंकित मूल्य माइनस बटा, तो अंकित मूल्य 100 रुपए था, बटा 20 रुपए था, विक्रय मूल्य कितना आ गया 80 रुपए। यानी अब कहने का अर्थ ये है कि 80 रुपए यदि विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य कितना उसका 100, ये बात लिख दी। 80 रुपए विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य 100, 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य 100 बटा 80, और यदि 1600 रुपए विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य कितना होगा 100 बटा 80 गुणा 1600। अब इसको जब अपने कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा 2000 रुपए उस जूते का या उस स्केट्स का विक्रय अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 रुपए में खरीदा, यानी ये 5400 रुपए उस हेयर ड्रायर का क्या है विक्रय मूल्य है, और टैक्स कितना है 8%। तो टैक्स जोड़ने से पहले मूल्य कितना था उसका, यानी उसका क्रय मूल्य कितना था जूते का। तो क्या लिखा मैंने, माना हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य 100 रुपए मान लिया, वेट की दर 8% दे रखी है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा 100 का 8% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 8 रुपए आएगा। अब देखो हेयर ड्रायर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपए, तो उसका क्रय मूल्य था 8 रुपए उसका वेट था, यानी 108 रुपए में वो क्या करेगा खरीदेगा। यानी अब कहने का मतलब ये है कि हेयर ड्रायर का 108 रुपए विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना उसका 100 रुपए। और क्वेश्चन ये कहता है कि 5400 रुपए जिसका विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, तो अपने इसको लिख लेंगे यहाँ। हेयर ड्रायर का विक्रय मूल्य 108 रुपए है तो क्रय मूल्य 100 रुपए, हेयर ड्रायर का विक्रय मूल्य 1 रुपए आता है, उसका क्रय मूल्य 100 बटा 108 हो जाएगा। और उसके बाद 5400 रुपए है तो क्या करेंगे 5400 से गुणा कर देंगे, तो 108 के टेबल से इसको कट करेंगे 50 आ जाएगा, 50 को 100 से गुणा करेंगे 5000 आ जाएगा। यानी उस हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य कितना है अपने पास है 5000 रुपए। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 8.2। धन्यवाद।